प्रवक्ता रेडियो व्यक्तित्व नीलेश मिश्रा ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हिंसक और अपमानजनक सामग्री के बारे में बताते हुए मजबूत आरक्षण व्यक्त किया। इंदौर लिटरेचर फेस्टिवल के मौके पर उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पुरजोर वकालत करते हैं, लेकिन लोगों को ये भी एहसास होना चाहिए कि अधिकार कुछ जिम्मेदारियों के साथ आता है। उन्होंने आगे कहा कि मैं एक विशेष वेब श्रृंखला पर विशिष्ट नहीं हो सकता, लेकिन मैं हिंसा और उन पर लगी गालियों पर बहुत जोर देता हूँ। ओटीटी सामग्री के एक दर्शक के रूप में मैं हिंसक दृश्यों से डर जाता हूँ। मुझे उस कार्यक्रम को तुरंत रोकना पड़ा जब मेरी 5 साल की बेटी कमरे में आ जाती है, क्योंकि मुझे डर है कि कोई भी चरित्र आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल कर सकता है। मुझे लगता है कि पिछले 8-10 सालों में पत्रकारिता का एक भारी नुकसान हुआ है, और वो नुकसान है कि पत्रकारिता से फुटवर्क लगातार ख़त्म होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। मैं अखबार के युग का आदमी हूँ, मैं ओल्ड फैशन जर्नलिस्ट हूँ, और नए ज़माने में भी, डिजिटल के ज़माने में भी ओल्ड फैशन जर्नलिज्म में ही विश्वास रखता हूँ। और ओल्ड फैशन जर्नलिज्म का मतलब सिर्फ यही है कि फुटवर्क की पत्रकारिता, ईमानदारी की पत्रकारिता। क्लिक बेट एक शब्द आ गया आजकल कि कोई ख़बर ऐसे लिखी जाए, उसकी हेडलाइन ऐसे लिखी जाए कि वो बहुत रोचक, बहुत आकर्षक लगे, लेकिन असल में ख़बर उसमें कुछ और हो। या डिजिटल बहुत बड़ी रीच के साथ आया है, लेकिन कई विकृतियां भी साथ में लाया है, और पत्रकारिता के लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसलिए मैं आग्रह यही अपने साथी पत्रकारों से करता हूं कि पत्रकारिता में फुटवर्क को जिंदा रखें, चाहे वो शारीरिक तौर पर हो या वो आप न कर पाए तो फ़ोन का फुटवर्क करें। आज हम जो आज का जो रिपोर्टर है वो एक ऐसे वक्त में आ रहा है जब बहुत आसान है पत्रकारिता, जब आप एक कंप्यूटर पे बटन दबाएंगे और आपको सूचनाएं मिलेंगी। सबसे पहले तो मैं मुझे बड़ी खुशी होगी अगर इसमें मैं कहीं जुड़ सकूं, इस प्रयास में कि हम अपने साथी पत्रकारों को बेहतर ट्रेन करें। गांव कनेक्शन जो एक कोशिश हमने शुरू की थी, कोई ऐसी ज़रूरत तो नहीं थी गांव कनेक्शन शुरू करने की, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि एक गांव के रिपोर्टर के रूप में मैंने देश भर में कवर किया कि गांव का कोई मीडिया क्यों नहीं है, गांव की आवाज़ क्यों नहीं सशक्त तरीके से पहुंचती, अच्छा बुरा सब कुछ। और मैं चूँकि व्यापारी हूँ नहीं, बिज़नेस चलाना जानता नहीं हूँ, तो कुछ समय तक मैंने कोशिश की कि कहीं से कुछ मिल जाए मदद, लेकिन मैंने जहाँ भी देखा कि वो मदद लोग शर्तों के साथ दे रहे थे। अगर कोई अपनी CSR भी हेल्प कर रहा था, या तो वो कह रहे थे कि आप थोड़ा हमारी पब्लिसिटी करा दीजिएगा या वगैरह। तो एक दिन फिर मैंने खुंदक में आके अपना मकान बेच दिया, नोएडा का। मेरा 4 बेडरूम का मकान था सेक्टर 93A में, और वो मकान बेच के मैंने फिर गांव कनेक्शन शुरुआत की। उससे मुझे 1 करोड़ 30 लाख रुपए मिले थे। ये मेरा विद्रोह था, छोटा सा। और अभी भी हम गांव कनेक्शन में कोई इन्वेस्टर नहीं है आज भी। विज्ञापन हमें लगभग ना के बराबर मिलते हैं, क्योंकि हमारी कोई सेल्स टीम नहीं है। लेकिन गांव कनेक्शन पिछले साल कोरोना के पहले वाले साल में पहली बार प्रॉफिटेबल था, और ये एक केस स्टडी है मेरी राय में कि आज के पेड न्यूज़ के युग में, जब खबरें करने के आपको पैसे निर्धारित होते हैं, ऐसे युग में जब हमने शुरू से कहा कोई भी कि हम पेड न्यूज़ नहीं करेंगे और नहीं करते हैं। हाँ, अगर आप कोई ऐसी जानकारी देना चाहते हैं जो ग्रामीण नागरिकों के काम की है, आप बोलना चाहते हैं कि भाई वो अपने ट्रैक्टर की साफ सफाई इस तरह से करें, ये नहीं कि आपका प्रोडक्ट यूज़ करके करें, बट इस तरह से करें,
तो हम खुशी खुशी से उसको शामिल करेंगे। लेकिन हमने एक थोड़ा ज़िद्दी तरीके से बनाए रखा, इसलिए क्योंकि बिज़नेस करना आता नहीं था, लेकिन एक वक्त के बाद असफल नहीं हो सकते थे, वो बहुत बड़ी हार होती। गांव कनेक्शन बहुत बार ऐसे क्षण आए जब लगा कि अब बंद कर देना पड़ेगा, अब नहीं चला पाएंगे, अब कैसे होगा। व्यक्तिगत तौर पर जब लोग मुझसे पूछते हैं एक आर्टिस्ट के तौर पे आपकी स्ट्रगल कैसी रही, और आर्टिस्ट के तौर पे मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, लेकिन गांव कनेक्शन के फाउंडर के रूप में मैंने बहुत स्ट्रगल की है, और वो स्ट्रगल्स मैं उनका जिक्र करता नहीं हूँ अक्सर, क्योंकि एक फाउंडर का या संस्थापक। उन्होंने स्थानीय प्रेस क्लब में संवाददाताओं से कहा कि ये वेब श्रृंखला निर्माता देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के कारण ऐसा कर रहे हैं। मैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कट्टर मतदाता हूं, जो बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ आता है। प्रवक्ता रेडियो व्यक्तित्व नीलेश मिश्रा ने आगे बात करते हुए कहा कि लोगों को एक विशेष सामग्री को नहीं देखना चाहिए। अगर उन्हें इससे कोई समस्या है तो अब पानी नहीं है। नीलेश मिश्रा से जब ये सवाल पूछा गया कि एक आक्रामक कार्यक्रम कैसे उत्पन्न होता है, तो उन्होंने बताया कि तंत्र को विशेष मंच के लिए आपत्तिजनक सामग्री को तुरंत रिपोर्ट करने के लिए विकसित किया जाना चाहिए और सरकार को इसके लिए आवश्यक उपाय करने चाहिए। उन्होंने वर्तमान सिनेमा सेंसरशिप प्रणाली को पूर्ण विफलता के रूप में करार दिया। ज्ञात हो कि हाल ही में अली अब्बास जफर की वेब सीरीज तांडव काफी सुर्खियों में रही, जिसकी वजह ये थी कि वेब सीरीज में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया। हालांकि निर्माताओं ने तब से माफी मांगी है और शो से आपत्तिजनक दृश्यों को भी हटा दिया गया। पिछले साल नवंबर में केंद्र सरकार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत OTT प्लेटफॉर्म को लाया था। इसी के साथ ही नीलेश मिश्रा ने अनेक मुद्दों पर अपने विचार रखे।